मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है और वो ये है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपके जो भी विचार हैं, आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इस चैनल की एक छोटी सी मासिक शुल्क रखा है 100 रुपये। जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, वैसे देखा हमने इस बात का मेरा अनुभव हुआ कि हमारे वीडियो को देखने वाले लोग तो हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन वो जो एक मासिक शुल्क है वो कोई देता नहीं है। तो अगर वो आप देंगे तो उससे ज़्यादा हम अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमें कोई रुकावट नहीं आएगी काम करने में। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोमांचक है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चुटीला है। और चुटीला इसलिए है क्योंकि हमारे जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं वो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। और एक और बात भी है शायद कि अब जो लगातार यूजीसी को लेकर के जिस तरह से सामान्य वर्ग नाराज हो गया, जिस तरह से सामान्य वर्ग के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बीजेपी के लिए कहना बोलना ख़त्म कर दिया, और उससे बीजेपी की जो दुर्दशा हो रही है, जो मोदी का चरित्र हनन हुआ, जिस तरह मोदी की दुर्दशा हुई पूरी, तो उसको लेकर के लगता है कि अब कुछ ना कुछ एक गेम प्लान सोचा है बीजेपी आईटी सेल ने, किसी तरह से मामले को मैनेज करने के लिए। किसी तरह से जो कमी हुई है, जो कोई भी उनके ट्वीट्स वगैरह वायरल नहीं हो रहे बीजेपी के नेताओं के, उनकी भद्द पिट रही लगातार, उनके उनके ट्वीट्स पर कम्युनिटी नोट्स आ जाते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है जिससे कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मतलब कि किरकिरी हो रही लगातार, और ख़ासकर आईटी सेल को लगातार डांट पड़ रही है। तो ऐसी सब स्थितियों में एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एक ऐसा आइडिया ढूंढ निकाला है अमित मालवीय साहब ने, कि जो आप समझ लीजिए कि कई लोगों के मुंह पर बड़ा ही करारा तमाचा है, लेकिन स्थिति जो है बहुत रोमांचक बनी हुई है, बड़ी मनोरंजक बनी हुई है। और जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको मतलब हंसी आएगी कि आखिर ये इस वक्त चल क्या रहा है। खैर शुरू करते हैं। दरअसल मामला है क्या, समझिए। मामला ये मित्रों, आप जानते हैं कि मधु पूर्णिमा किश्वर, जिन्होंने कल जो है वो आरोप लगाए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, लंबा एक पूरा ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर, जो है तरह तरह की टीका टिप्पणियां उन्होंने पूरी लंबी सी की हैं। इसके बाद कैसे उसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के नेता सारे बिल्कुल लग गए, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब मोदी के चरित्र का चीर हरण करने में जो है पूरा कल विपक्ष लगा हुआ था, और पूरा बीजेपी आईटी सेल जो है वो कहीं उसको बचाव करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। ऐसी स्थितियों में फिर इसके बाद बीजेपी आईटी सेल ने एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडिया सोचा, और वो आइडिया ये था मित्रों कि आज तक जिन लोगों ने ट्विटर हैंडल पर, अपने चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी की सुपारी ले रखी थी, और जो प्रधानमंत्री मोदी को दिन रात जो है सारे लगभग 15 सालों से लगातार गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां सुना रहे हैं, उन सारे दलित ट्विटर हैंडल्स, ओबीसी वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुजन करते रहते हैं, अम्बेडकरवादी जो हैं, वो सारे के सारे कल देखा हमने कि मोदी के समर्थन में आ गए। उनको आईटी सेल से लिख करके एक ट्वीट भेजा गया, लिख करके। अभी हालांकि ये आरोप ही लगा रहा हूं मैं, प्रूफ तो मेरे पास कोई नहीं है, पर अभी आपको मैं उसकी पूरी बिंदु जोड़ूंगा कैसे ये लग रहा है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हुआ दे दिया गया, और उसको लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही कैसे कैसे पढ़ा गया, और कैसे कैसे इसके बाद जब सारे जो 10-15 साल से मोदी का विरोध कर रहे थे, जब उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं नहीं हमारी मोदी से तो विरोध है, लेकिन मोदी के चरित्र पर हमला इस तरह किया जा रहा है तो इसको ये ठीक नहीं है, ये वो करके, तो किसी तरह से मोदी की इज्जत को बचाया गया आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के। और उससे मैं अभी आपको सारे ट्वीट्स दिखाऊंगा, उस पर मुझे फिर तरस आया उन लोगों पर, विचारों पर, जो कि लगातार जिनके लिए मोदी जी, बहुत सारे हमारे देश के अंदर सामान्य वर्ग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने कि यूजीसी के वक्त क्या किया था कि मोदी का खुल के विरोध किया, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से मोदी की प्रशंसा में जुट गए। तो अब मैं तो ये सोच रहा हूँ उनको बेचारों का क्या हाल होगा। मतलब
मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं है मोदी को तो नए नए लोग मिल गए, और नए लोग क्या पुराने लोग हैं जो कि गालियाँ दे रहे थे वही अब प्रशंसा कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या दरअसल, इसको समझते हैं पूरी। इस आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं मित्रों, ये जो है जैकी यादव जी हैं, जो कि जिन्होंने हमेशा से पूरी ज़िंदगी भर मोदी की आलोचना की, और अचानक से इन्होंने मधु पूर्णिमा किश्वर के ऊपर क्या लिखा ज़रा देखिए कि यह राज्यसभा जाने का मोह बहुत ही खतरनाक होता है। यही महिला कुछ साल पहले तक मोदी मोदी करते नहीं थकती थी, और जब लगा कि राज्यसभा जाने का कोई रास्ता नहीं तो अब मोदी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगी। यदि आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत कुंठा के चलते इतने घिनौने और गंभीर आरोप लगाना बहुत ही गलत है। तो आप सोचिए कि नया जो है, जो लोग अखिलेश यादव के लिए इन्फ्लुएंसर थे, अब उनको हायर कर लिया जो है बीजेपी IT सेल ने। अब क्रांति कुमार, ये बहुजन है, दलित चिंतक बताते हैं अपने आप को, इन्होंने सेम वही भाषा, जो लैंग्वेज जैकी यादव की है, सेम वही लैंग्वेज क्रांति कुमार की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लिख करके दिया गया है IT सेल की तरफ से। क्या लिखा है देखो, वही सेम वही चीज़ लिखा है। राज्यसभा जाने का मोह कभी कभी खतरनाक हो सकता है। कुछ साल पहले यही महिला लगातार मोदी जी की तारीफ करती थी, लेकिन जब रास्ता बंद हुआ तो अचानक गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाने लगी। देश के प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत रंजिश से इतने गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। यदि आरोप गंभीर है तो पुख्ता सबूत होने चाहिए। यह दिखाता है कि महत्वाकांक्षा कभी भी सच्चाई और न्याय की भावना पर भारी पड़ जाती है। तो ये क्रांति कुमार, ये जो भीम आर्मी की पैरवी करते थे, ये सब भी जो है चंद्रशेखर रावण वाले भी आ गए मोदी जी के साथ में। अब इसमें असल मज़ा क्या है ज़रा देखिए। असल मज़ा ये है कि सबसे पहले तो ये देखिए साहब कि ये सबा नकवी देखिए आप, ये सबा नकवी भी यही करती थी, ये भी जो है इनके समर्थन में खड़ी हो गई। इसके अलावा वो आशुतोष भी आ गए समर्थन में मोदी जी के। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मामला ये हुआ, यहाँ देखिए ज़रा, ये अरुण यादव कोसली हैं, और ये अरुण यादव कोसली जो है ये बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं, और ये बीजेपी के लिए ही ट्वीट्स वगैरह करते हैं। इनको ये सब बातें बड़ी बुरी लगी। मतलब ये इनका कहना है साहब कि हम निःशुल्क इतने दिनों से आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने देखिए, इन्होंने लिखा है, और जो लिखा है वो ध्यान से पढ़िएगा। हमारी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई अमित मालवीय जी, जो आपने इन एंटी मोदी कीटाणुओं से पेड ट्वीट करवाए भाजपा के सपोर्ट में। ये काम हम फ्री में कर देते। संभवतः जैकी यादव ने इस ट्वीट के लिए 7 से 10,000 लिया होगा, और क्रांति कुमार ने 1500 से 2000। ये काम मेरे जैसे लाखों लोग फ्री में करते हैं। आज तक ना कोई डिमांड, ना कोई लालच किया, ना ही कभी एटीट्यूड दिखाया हमने। इन मोदी विरोधी लोगों से ये काम करके आप सभी मोदी भक्त समाज का अपमान किया है। यानी आपने मोदी भक्त समाज का अपमान किया, पेड ट्वीट करवा रहे हैं आप क्रांति कुमार और जैकी यादव से। खैर, हमारी आस्था तो मोदी जी के लिए कम नहीं होने वाली, मगर आपसे विश्वास उठ गया है, बस इतना ही कहना है। तो ये साफ देखो कि ये वो अरुण यादव कोसली है कि जब जो है UGC को लेके हंगामा चल रहा था, जब हम लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने एक नया नाम निकाला साहब कि ये पंड मुल्ला। ये सब जो है वो पंड मुल्ले हैं जो लोग UGC का विरोध कर रहे हैं। तो ये अरुण यादव कोसली को अब लग रहा है साहब कि इनके साथ भी दगाबाजी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और ट्वीट क्या लिखा है। ये क्रांति कुमार, जैकी यादव जैसे लोग एंटी मोदी कीटाणु आज मोदी जी के समर्थन में पोस्ट क्यों लिख रहे हैं गाइज? ओह, अब समझ आया, ये तरीका है नया। इन लोगों का मधु किशोर वाला मामला केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है, और अब ये लोग केजरीवाल वाला पेमेंट आते ही फिर मोदी के खिलाफ भौंकना शुरू कर देंगे। यही होती है सोशल मीडिया की रणनीति दलाल लोगों की। 1-2 दिन रुको, ठीक है। तो ये दर्द जो है वो सामने आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दर्द क्या भैया, मोदिया किसी का सगा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। अजित भारती जी ने कल एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कल एक फ़ोटो लगाया है गाजियाबाद का। अब ये भाई साहब ये गजब का मामला है। हुआ ये दरअसल कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, हवाई अड्डे का, और वहाँ पे अब भीड़ कैसे जुटाई जाए। मेरठ की रैली हुई, जयपुर की रैली हुई, भीड़ आई नहीं, बड़ी बदनामी हुई मोदी की, UGC के कारण लोग विरोध में हैं। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है साहब कि अब भीड़ लेके कहाँ से आओगे? यादव जी लोग सपा वाले हैं, सब जाटव लोग सब मायावती वाले हैं, तो ठीक है, तो बाकी भीड़ कहाँ से लेके आओगे? तो भीड़ दिखाने के लिए कि बम्पर भीड़ दिखाई जाए, तो क्या व्यवस्था की जा रही है ज़रा उसको देखिए एक बार। और
उसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। पढ़िए एक बार क्या लिखा है। लिखा है कार्यालय जिलाधिकारी, यहां पर लिखा है कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर, दिनांक 28 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आवागमन हेतु जनपद गाजियाबाद के से 800 बसों को की व्यवस्था की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं यातायात प्रबंधन से दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद के समस्त विद्यालयों में दिनांक 28 मार्च 2026 को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित रहेंगी। यानी क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है साहब कि चूंकि मोदी जी की रैली है, मोदी जी आ रहे हैं, हमको भीड़ दिखानी है, इसीलिए जितनी भी 800 बसें जो कि प्राइवेट स्कूलों में सेवा देती हैं, उन सभी प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की जाए और सभी बसों को जो है वो मोदी जी की सेवा में लगा दिया जाए भीड़ लाने में। ये इस पे बाद में इस आदेश को हटा लिया गया। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जो बेचारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो काहे को ऑनलाइन पढ़ाएं आपके लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करें आपके लिए। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। आप अपनी बसें कीजिए, आप प्राइवेट स्कूलों की बसें क्यों लेना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बसें की थी खूब, लेकिन उसमें भी बेइज्जती, बसें खाली आ रही थी। अब खाली बसें आएंगी तो भी तो बेइज्जती होगी। तुम कहाँ तक रोकोगे भाई। जो यूजीसी का साइड इफेक्ट है वो तो रोक थोड़ी लोगे। खैर, ये तो एक अलग मसला है। लेकिन आज मुझे एक और मुद्दे पर आपसे बात करनी है, और वो क्या बात करनी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों। हमारे देश के अंदर ना कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल का क्राइसिस हो गया है। हम देख रहे हैं कल 3-4 दिनों से लगातार कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैं आपको बताऊं, अभी भी इस वक्त भी हमारे देश के अंदर 60 दिनों का पेट्रोल जो है रिजर्व में है। असल में एक ये जो पूरी कवायद तो यही है कि पेट्रोल की भी दिक्कत आ जाए। क्यों दिक्कत आ जाए? क्योंकि अभी 21 मार्च को एक हमला जो है वो यूक्रेन ने रूस की पाइपलाइन पर किया है पेट्रोल उस पर, और इसके अलावा 26 मार्च को भी यूक्रेन ने एक तगड़ा हमला किया है यहाँ पर भी लेनिनग्राद में, कि इनकी जो पाइपलाइनें हैं वो ध्वस्त हो जाएं पेट्रोलियम वगैरह की। तो ये जो आप जानते हैं ना कि जो पेट्रोल वगैरह वो सीधे भारत को मिलता है, रूस से भारत तेल लेता है। तो उन रिफाइनरियों में अगर नुकसान हो जाएगा तो वो तेल नहीं ले पाएगा भारत। तो इसीलिए यूक्रेन वहाँ पे भी अब हमला कर रहा है। तो ईरान की रणनीति, या जो रणनीति ईरान की है कि कुवैत पर, कतर पर हमला करो कि वहाँ पे गैस ना सप्लाई होने पाए। जो गैस का संकट अभी पैदा हुआ है वो क्यों पैदा हुआ है? कतर से लगभग बड़ी संख्या में, लगभग 30-40% गैस जो है वो LPG कतर से आती है, और कतर की गैस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया। अब कहा जा रहा है साहब कि उसको ठीक होने में लगभग 3 साल लग जाएंगे, उस रिफाइनरी की जो डैमेज हुई है उसको ठीक होने में। अब ऐसी स्थिति में हालत ये है कि मुझे जानकारी मिल रही है कि सूरत वगैरह जो बहुत सारे, मतलब यहाँ आप अपने आसपास पता कीजिएगा, बहुत सारे मजदूर जो बाहर से आकर के यहाँ पे काम करते थे, कामगार लोग थे, वो लोग गैस ना मिलने की वजह से अपने घर चले गए, लौट गए। मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। तो हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार तो यही दावा कर रही है साहब कि गैस सिलेंडर उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उसके साथ दिक्कत ये है कि उसने यहाँ पर कनेक्शन तो कोई लिया नहीं था, वो तो गैस खरीदते थे सीधे। अब गैस उनको ही मिल रही है जिनका कनेक्शन है, और जो जहाँ से गैस खरीदते थे वो लोग बहुत महंगी कर दिए गैस। तो ये बड़ी एक संकट की स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है। तो LPG का संकट तो अभी भी दिखता है, पर पेट्रोल का कोई संकट देश के अंदर नहीं है। तो लोग किसी अफवाह में ना आए। और कभी कभी राष्ट्र के सामने इस तरह के संकट आ जाते हैं कि जब एक बड़ी चुनौती होती है, तो इस चुनौती में सबको मिलजुल कर ही साथ में काम करना होता है। हालांकि यहाँ पर भी एक बात कहूँगा कि एक नोटबंदी की लाइन थी और एक सिलेंडर वाली लाइन है। दोनों लाइनों में बहुत फ़र्क है। नोटबंदी वाली लाइनों में हालत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, इसके बाद भी कई लोग मर गए उसमें। इसके बाद भी आप ये सोचिए कि लोगों ने मोदी के नारे लगाना नहीं छोड़ा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज सिलेंडर अगर की लाइन में लगे जो लोग हैं वो गालियाँ दे रहे हैं सरकार को। तो बहुत फ़र्क आ जाता है, इतने सालों में फ़र्क कितना आ गया। खैर करें। और तो इस आपकी चैनल इस की पर हमने क्या विचार है? अपने विचार 100 रुपये प्रति मंथ, और फिर से जो लोग भी हमारा ये आपसे चैनल अपील है कि देखते हैं वीडियो वो को जरूर लाइक हमें ये करें, फीस दें, सब्सक्राइब करें। और ताकि हम अब बिना हमने किसी इस रुकावट चैनल के अपना मासिक काम जो है वो शुल्क कर बहुत सकें। कम एक रखा है, नंबर भी सिर्फ आपको 100 दे रहा हूँ, रुपये।
आप हमें लेकिन हम ये अपनी देख रहे हैं रिसिप्ट कि भी लोग चाहें तो इस इन नंबर पर 100 रुपए भी WhatsApp देने कर को तैयार नहीं है। अगर देखिए फ्री करें। में कोई चीज और इस लेना जो है चैनल वो की ठीक हमने नहीं एक है। छोटी सी अगर फीस कोई रखी है भी 100 रुपए प्रति आप मंथ किसी के माह वीडियो को की। देखते हैं जो लोग भी कुछ हमारा तो ये उसकी चैनल कुछ देखते ना हैं कुछ वो जरूर अगर हमें ये फीस फीस लेते और हैं इस चैनल की चाहिए। हमने ताकि हम हम बिना छोटी सी किसी रुकावट रखी है के 100 अपना रुपए काम प्रति जो है वो मंथ कर एक सकें। नंबर भी आपको दे रहा जो हूं। लोग भी हमारा ये आप चैनल हमें देखते वो हैं, जरूर अपनी हमें रिसिप्ट रिसिप्ट भी चाहें तो इस ताकि नंबर हम पर बिना किसी रुकावट के अपना फिर से काम एक जो है वो कर सकें। एक अपील है नंबर भी आपको दे कि रहा हूं, हमारे चैनल की आप छोटी सी हमें फीस 100 रुपए अपनी रिसिप्ट भी चाहें तो नमस्कार, इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं।